साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग या वीडियो कह लीजिए। आपके लिए बहुत जानकारी इसमें भरी हुई है, जानकारी से भरी हुई है। आप चाहे छात्र हैं या फिर जो है एक हिंदी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आप देखते रहिए। बात करेंगे आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। और गोस्वामी तुलसीदास जो है वो 1511 से लेकर 1623 ईस्वी के बीच में जो है इन्होंने का जीवन काल था और हिंदी साहित्य के महान भक्ति कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तो आइए इनके जन्म के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। अधिकांश विद्वानों अंतर साक्ष्यों व राजकीय साक्ष्यों स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम बुंदेलखंड इलाहाबाद 1874 व द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 पाली टू रतिया सेकेंड एडिशन लंदन 1886। तो इन सब को देखते हुए इनके जन्म स्थान कहाँ इनका जो है जन्म स्थान है अभी भी विवादित बना हुआ है, कोई कंफर्म नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ बांदा वॉल्यूम XXI इलाहाबाद 1909 के अनुसार इनकी प्रमाणिक जन्मभूमि सोरो सुकर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश है। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में भी हुआ है ऐसा मानते हैं। सोरो उत्तर प्रदेश में कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगीन तीर्थस्थल सुकर क्षेत्र है। वहां पंडित सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित सनाढ़ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ला और पंडित जीवन राम शुक्ला। पंडित आत्माराम शुक्ला एवं तुलसी के पुत्र का नाम तुलसीदास था, जिन्होंने रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की। पंडित जीवन राम शुक्ल एवं चंपा के बड़े पुत्र का नाम नंददास व छोटे पुत्र का नाम चंदहास था। नंददास जी तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई थे। नंददास की पत्नी कमला व पुत्र का नाम कृष्णदास था। नंददास की रचनाएं रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भगवत दशम स्कंध, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र। और तुलसीदास जी का जो बचपन है उसके बारे में बताया जाता है कि भगवान की प्रेरणा से सुकर क्षेत्र सोरो में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नरसिंह चौधरी ने इस रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। गुरु नरसिंह चौधरी ने इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र व गुरु हरिहरानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। तदुपरांत बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की विदुषी पुत्री रत्नावली से संवत 1589 विक्रमी में इनका विवाह हुआ, जिसके गर्भ से एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम तारापति अर्थात या तारक था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कवलित हो गया। रत्नावली के पीहर बदरिया चले जाने पर ये रात में ही गंगा को तैरकर पार करके बदरिया जा पहुंचे। तब रत्नावली ने लज्जित होकर इन्हें धिक्कारा। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग्य के अंकुर फूट गए और 36 वर्ष की अवस्था में सुकर क्षेत्र सोरो के सदा के लिए त्याग कर चले गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इनकी पत्नी जो है अपने जो है मायके चली गई थी, बदरिया उनका मायके था, वहां जाने के बाद तुलसीदास जी ने जो है गंगा से तैर करके जो है बदरिया चले गए अपनी पत्नी के पास। तो उनकी पत्नी जो है लज्जित होकर उन्हें धिक्कार दिया कि आप इतना जो है अगर प्रेम हमसे लगाए हैं, अगर इतना प्रभु से प्रेम लगाए होते तो आप साक्षात प्रभु से जो है दर्शन कर लेते प्रभु का। इन सब बातों से लज्जित होकर इन्होंने जो है सुकर क्षेत्र अपने 36 वर्ष की आयु में जो है हमेशा के लिए त्याग कर चले गए। तुलसीदास की मृत्यु की जो जानकारी है, तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें
प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी के निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रवण शुक्ल सप्तमी के तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही सारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कमी हो तो कमेंट जरूर करके बताइए, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे।